आज खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे ज़बूर 105 और इसकी पहली 8 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ और उसकी मदद सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालबों के दिल शादमान हो, खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालब हो, हमेशा उसके दीदार के तालब रहो। उन अजीब कामों का जो उसने किए, उसके अजायब और मुंह के अहकाम को याद रखो। आए उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, आए बनी याकूब उसके बरगजीदों, वो ही खुदावंद हमारा खुदा है। उसके अहकाम तमाम जमीन पर हैं। आमीन। उसके अहकाम तमाम जमीन पर हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम में अभी हमने देखा ज़बूर नंबर 105, बल्कि आप घरों में भी इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। ये जो पहली 8 आयत मैंने खास तौर पे पढ़ी हैं, इसमें खुदावंद खुदा और उसके लोग, खुदावंद खुदा और उसके लोग, उनके बारे में बयान किया गया है। आज हम खुदावंद के घर के तालब नहीं होते, खुदावंद के घर में जाना पसंद नहीं करते, उसके कामों का चर्चा नहीं करते, उसके कामों को बयान नहीं करते, उसके मुंह के कलाम को बयान नहीं करते, उसके अजीब कामों को बयान नहीं करते, उसके मौजूदात को बयान नहीं करते। मेरे अजीजों, वो हमारा खुदा तब ही होगा जब हम उसके मुंह की बातों को दूसरों तक पहुंचाएंगे, जब हम उसके कामों का बयान करेंगे, जब हम उसके मुंह की बातों को दूसरों तक पहुंचाएंगे, जब हम उसके तालब होंगे, जब हम उसकी कुर्बत में जाना पसंद करेंगे। तो मेरे अजीजों, उस वक्त हम खुदावंद खुदा के लोग कहलाएंगे, खुदावंद खुदा के बरगजीदा लोग कहलाएंगे, खुदावंद को पहचानने वाले लोग कहलाएंगे। मेरे अजीजों, अगर हम खुदावंद को पहचानते हैं तो हम उसके मुंह की बातों को बयान करेंगे। अगर हम खुदावंद को नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो हम किस सूरत में उसकी बातों का बयान कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है ये। तो मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम खुदावंद खुदा को, उसके कामों को, उसके मुंह की बातों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए। इसके लिए YouTube का जो प्लेटफॉर्म हमें खुदा ने बख्शा है, इसको खुदा के लिए इस्तेमाल करें। जो खुदा ने ये प्लेटफॉर्म बख्शा है, इसे खुदा के लिए इस्तेमाल करें। अब्लीस को इसका इस्तेमाल करने ना दें। अब्लीस को हमारे बदन के वसीला से इसे यूज मत करने दें। मेरे अजीजों, खुदा ने आदम और हवा को जमीन की मट्टी से बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, उसे अपना मकदस बनाया, उसे अपना घर बनाया, और खुदा डेली उसे अपना कलाम याद दिलाया करता था, याद करवाया करता था। और मेरे अजीजों को खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद के कामों के बयान के लिए बनाया गया। और मेरे अजीजों, जब वो खुदावंद के कलाम को सुनता रहा और इकट्ठा करता रहा, एक दिन अब्लीस आता है तो खुदावंद के बनाए हुए मकदस में ही अपने कलाम की मिलावट कर देता है। मेरे अजीजों, हमें देखना यह है कि खुदावंद ने अगर इस मकदस को अपने लिए बनाया, अपने कलाम के लिए बनाया, अपने रहने के लिए बनाया,
तो हमें इब्लीस को मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमारे बदन में, हमारे घर में, हमारी जिंदगी में दाखिल होके हमें कंट्रोल करे। हमें अपना स्टेयरिंग उसके हाथों में नहीं देना चाहिए। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद के आज कलाम में खुदावंद बड़े अच्छे अंदाज से बयान करता है कि खुदावंद का शुक्र करो। खुदावंद का शुक्र करेंगे तो मेरे अजीजों इब्लीस हमारी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकेगा। खुदावंद के कामों का बयान करेंगे तो इब्लीस हमारी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकेगा। खुदावंद के कलाम का बयान करेंगे तो इब्लीस हमारी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदावंद के कलाम को पढ़ने में गुजारें, खुदावंद के कलाम को सुनने में गुजारें, खुदावंद के कलाम को बयान करने में गुजारें। खुदावंद का कलाम बयान करें, खुदावंद के कलाम का चर्चा करें और बेखौफ होके आगे बढ़े। मैं एक बार फिर इन 8 वर्सेस को पढ़ता हूं, इसे मेमोराइज करें। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से, यहोवा नाम से उसकी इबादत करो। कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसके नाम से उसे पुकारो, उसके नाम से उसकी जयजयकार करो और कौमों में उसके नाम का, उसके कामों का बयान करो। उसकी तारीफ में गाओ, मदद सराय करो, गीत गाओ, ज़बूर गाओ। और अगर आपको खुदा ने सुरीली आवाज दी है तो इस आवाज से खुदावंद के कामों का प्रचार करो। ना कि अगर खुदा ने हमें सुरीली आवाज दी है तो उसको सेल करना शुरू कर दो, उसको बेचना शुरू कर दो। अगर खुदावंद के लिए हम प्रस्तिश करते हैं तो हम उसका मुआवजा इकट्ठा करना शुरू कर दें, उसे बेचना शुरू कर दें। मेरे अजीजों, इसका मतलब यह है कि हम इब्लीस को खुदा के घर में दाखिल होने की दावत देते हैं। हमारा मकसद खुदावंद के अजीब कामों का बयान करना नहीं होता, खुदावंद की मदद सराहना नहीं करना होती, बल्कि पैसे बटोरना और पैसे इकट्ठे करना होता है। इसके साथ ही मेरे अजीजों, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। मेरे अजीजों, दुनिया की तबाह तक जान के मौका मिले, हमें बयान करना चाहिए कि मैं मसीह हूं, मसीह का प्रचार करने वाला हूं, मसीह का मानने वाला हूं और वो ही मेरा जिंदा खुदा और मेरा छुड़ाने वाला और मेरा निजात देने वाला है। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हो, खुदावंद उसकी कुव्वत के, खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालब हो, हमेशा उसके दीदार के तालब हो, हमेशा उसके दीदार के तालब हो। मेरे अजीजों, हमेशा हमें दुआ में रहना चाहिए, बंदगी में रहना चाहिए, खुदा के कामों का जिक्र करते रहना चाहिए और हर एतवार को हमारा मुकद्दस मजमा हुआ करे। मुकद्दस मजमा का मतलब यह है कि खुदावंद के घर में इकट्ठे होना। खुदावंद के घर में इकट्ठा होने का मकसद ये नहीं है कि जस्ट जाओ, खाओ पियो और कलाम सुनो और वापस घर लौट जाओ। मुकद्दस मजमे का मतलब यह है कि खुदावंद के कलाम को सुनो और उसको दूसरों तक पहुंचाओ। और जब हमारा मुकद्दस मजमा हो, हम एक दूसरे को देखें, उसकी मुसीबतों को, उनकी परेशानियों को महसूस करें और उन मुसीबतों और परेशानियों में से उन्हें निकालने के लिए जहां तक पॉसिबल हो अपनी एफर्ट को, अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करें। आज हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि क्या हम अपनी एफर्ट के मुताबिक मुकद्दस मजमा के लोगों में से किसी की मदद या हेल्प करते हैं? क्या हम मसीहों की हेल्प करते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे अजीजों, ना तो खुदा के खादम कलीसिया की हेल्प करते हैं और ना ही कलीसिया खुदा के खादम की या कलीसिया में अपने जैसी भेड़ों की वो खिदमत करते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में लोगों में खुदा का खौफ है। वो खुदा के कामों का बयान भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए निकल भी पड़ते हैं, खुदावंद के
नाम की खातर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अमीर ममालिक में जहां पैसा है, जहां दौलत है, जहां शोहरत है, वहां के मसीहों की जिंदगी का लाइफस्टाइल ही फर्क है। ना तो उनकी जिंदगी में खुदा का खौफ है और ना वो अपने जैसी भेड़ों की तरफ देखती हैं और ना उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती हैं। मेरे अजीजों, स्पेशली मैं कोरिया के बारे में कहूंगा कि कोरिया में जो हमारे मसीह लोग हैं वो चर्च जाते हैं खाना खाने के लिए। किस चर्च में खाना अच्छा पकता है? संडे है, छुट्टी है, हमने लेट उठना है, जब आंखें खोलनी है, मुंह पे छींटा मारना है, चलो जी देखो केड़े गिटे रोटी खुली हुई। उनके दिमागों में ये होता है आधा पौना घंटा चर्च में जाएंगे, बैठेंगे, अपने मोबाइल को यूज करेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे और वापस। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम ये कहता है कि खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ करो, उसकी मदद सराई गाओ। मेरे अजीजों, ये हमारा काम है। चर्चिस में जाके रोटियां खाना हमारा रूहानी काम नहीं है। हमें चाहिए कि हम खुदावंद के घर में अगर जाएं तो वहां पे कुछ देने वाले बने, खुदावंद के घर में कुछ देने वाले बने और खुदावंद के काम को आगे बढ़ाने वाले बने। मेरे अजीजों, अगर आप उस चर्च में जा रहे हैं जिस चर्च में आपकी तरक्की नहीं हो रही, आपकी रूहानी तरक्की नहीं हो रही, आपकी फैमिली की रूहानी तरक्की नहीं हो रही, आप देखते हैं कि कलीसिया में कोई तरक्की नहीं हो रही, तो उस चर्च को छोड़ दें। वो खुदा का चर्च नहीं है। वो जस्ट अपनी सैलरी लेने के लिए पास्टर अपना टाइम वहां पे पूरा करते हैं। उन्होंने सर गिराने होते हैं, उन्होंने गैदरिंग दिखानी होती है और उन्होंने ये बताना होता है कि इतने लोग हैं जिनमें मैं प्रचार कर रहा हूं, लिहाजा मुझे 1 महीने के बाद अपनी सैलरी मिलनी चाहिए। मेरे अजीजों, जिन पास्टर्स ने सैलरी लेके काम करना है, बेशक वो कोरिया में हो, पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोना में हो, वो खुदा की खिदमत नहीं कर रहे होते, वो बल्कि अपने बॉस की खिदमत कर रहे होते हैं, अपने चर्च की खिदमत कर रहे होते हैं, अपने चर्च की ग्रोथ कर रहे होते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के खादम हैं तो खुदावंद के कलाम को प्रॉपर तरीके से पढ़ें, खुदावंद के कलाम को प्रॉपर तरीके से शेयर करें और खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। हर चर्च में ये बताया जाता है, दही दो, हदिया दो, शुक्राने दो, नजराने दो। हमारे बिजली का बिल बहुत ज्यादा चर्च का आ गया है। मेरे घर में इस बार एसी बहुत लग गया, उसका बड़ा बिल आ गया है। इस बार हमारे घर में हीटर बड़े चले हैं, सर्दी बहुत ज्यादा थी, बिल बहुत ज्यादा आ गया है, ज्यादा से ज्यादा आ गया। मेरे अजीजों, ये तरीका कार ही गलत है। मैंने पाकिस्तान में कई आदमियों को ये कहते सुना है, मेरा एसी का बिल बहुत ज्यादा आ गया है, मेरा गैस का बिल बहुत ज्यादा आ गया है, लिहाजा बिल खोल के दिया दो। मेरे अजीजों, हम मांगने पे लगे होते हैं, अपनी जरूरतों को ये देखें कि कलीसिया के जो लोग हैं वो कितना हीटर चलाते हैं, वो कितना एसी चलाते हैं। अपने कलीसिया को देखें, उनकी जरूरतों को देखें। हम दही की लेने के लिए तो अपने दोनों हाथ फैला देते हैं कलीसिया में। हम चर्च में ये तो बयान करते हैं कि दही दो, दही ऐसे देनी चाहिए, दही वैसे देनी चाहिए, खुदा उनके घर में लेके आओ, उसके लिए ब्लेसिंग्स हैं, खुदा उनके घर में दोगे तो ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। मेरे अजीजों, आज तक किसी भी चर्च में किसी भी खादम को मैंने ये बयान करते नहीं सुना कि जो आप लोग दही देते हैं उसका ये अंदाज है, उसको यूज करने का, उसको इस्तेमाल करने का। आओ, मैं टीम बनाता हूं, मैं ऑर्गेनाइज करता हूं टीम को, जो खुदावंद के घर में आपके हदिये आती हैं, आपके शुक्रगुजारियां आती हैं, आपकी जो दही आती हैं, उसको खुदावंद के कलाम के मुताबिक इस्तेमाल करना है। आओ, बैठो और इस चीज पे गौर करते हैं। ये कभी भी किसी खादम को, किसी पास्टर को मैंने कहते नहीं सुना।
मेरे अजीजों, मैं खाली चेयर्स को भी, खाली कुर्सियों को भी कलाम सुनाता हूं। मालूम नहीं कि खुदा ने क्यों मुझे मेरे दिमाग में एक कन्वेंशन का एक स्टोरी मेरे दिमाग में डाली है। शायद इसके वसीला से आप लोगों की जिंदगियों में तब्दीली होने वाली है, या इसके वसीला से आपकी जिंदगियों में कोई काम होने वाला है। तो मेरे अजीजों, मैं उस बात को भी बयान करूंगा जैसे कि यहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा गया है, खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, कौमों में उसके नाम का बयान करो। मेरे अजीजों, इसी अंदाज से एक पास्टर वो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग करता है, बहुत ज्यादा वो पैसा खर्च करता है, एक क्रूसेड मैनेज करता है, एक क्रूसेड अरेंज करता है, बहुत बड़ा एक हॉल रेंट पे लेता है, उसकी पेमेंट करता है, और बहुत सारा काम, और बड़ा रोजों में ठहरता है, बड़ा दुआ में ठहरता है, बड़ा खुदावंद के कलाम की स्टडी करता है, ताकि मैं खुदावंद के कलाम का बयान करूं। मेरे अजीजों, जब वो जाता है तो उसकी प्रेज एंड वर्शिप टीम आती है, वो मदद सराई कर रहे होते हैं खुदावंद की, खुदावंद का खादम आता है, वो देखता है हाल में अभी तक एक आदमी भी नहीं आया होता, वो प्रे कर रहा होता है, प्रे करता जाता है, वो प्रस्तिश हो रही होती है, प्रेयर हो रही होती है, प्रस्तिश हो रही होती है, प्रेयर हो रही होती है। मेरे अजीजों, एक इंसान भी तब तक नहीं आता, लेकिन उसकी कमिटमेंट थी कि इस टाइम मैंने खुदावंद का कलाम शेयर करना है। वो उठता है, खुदावंद के कलाम का बयान करता है, खुदावंद के कलाम को खोलता है, और वो उसी जोश के साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करता है जिस अंदाज से हजारों या लाखों लोगों की गैदरिंग में उसने खुदावंद के कलाम को शेयर करना होता है। वो कलाम स्टार्ट करता है जोश के साथ, होश के साथ खुदावंद का कलाम शेयर करता है, और वहां पे अभी तक एक इंसान भी किसी कुर्सी पे बैठा नहीं होता। खुदावंद का कलाम खत्म होता है, वो कलमाते बरकत शेयर करता है, खुदावंद की बताई हुई सिखाई हुई दुआ को पढ़ता है, और मेरे अजीजों, वो आमीन करता है, और जो भी वो आमीन करता है, इबादत खत्म होती है, तो एक कुर्सियों के टेबलों के नीचे एक शराबी बंदा छुपा बैठा होता है। जब इबादत शुरू होती है तो वो वहां पे छुपा होता है, उसके दिमाग में ये होता है कि मैंने शराब पी हुई है, और अगर मैं इबादत में जाऊंगा तो मुझे लोग मारेंगे, पीटेंगे, और कहेंगे कि तू शराब पी के यहाँ पे चर्च में क्या लेने आया है। वो वहां पे चेयर के नीचे छुप जाता है, और जब वो छुपा होता है, नशे में भी होता है, लेकिन खुदावंद के कलाम को बड़ा वो बारीकी के साथ सुनता है। जब खुदावंद का कलाम को सुनता है तो मेरे अजीजों, उसकी जिंदगी तब्दील होती है, और वो उठता है, और वो उठ के स्टेज पे जाता है, और जाके पास्टर से कहता है कि पास्टर साहब, मैं गवाही देना चाहता हूं। पास्टर कहता है, आओ, खुदावंद के कामों का प्रचार तो हमें करना है। खुदावंद का कलाम कहता है, आओ और अपनी टेस्टमनी दो, अपनी गवाही दो। वो आता है और वो कहता है कि मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूं, मेरी जिंदगी में हर किस्म का गुनाह था जब तक मैं इबादत में शरीक नहीं हुआ, और आज मैं जब इबादत में शरीक हुआ, जब आपने खुदावंद के कलाम को शेयर किया, तो मैंने देखा कि आसमान से वाइट किस्म की रोशनियां आ रही हैं और मेरे ऊपर पड़ रही हैं, और मेरे अंदर की तमाम तारीकी मेरे बदन से निकलती जा रही है, और साथ ही साथ जो नशा मुझे चढ़ा हुआ था वो नशा उतर जाता है। और मैंने आपके कलाम को बड़े गौर से सुना, जो आपने खुदावंद के कलाम को शेयर किया, तो मेरे अंदर से जज्बा उठा
कि आज के बाद मैंने शराब नहीं पीनी, आज के बाद मैंने ज़नाकारी नहीं करनी, आज के बाद मैंने झूठ नहीं बोलना, आज के बाद मैंने अपनी जिंदगी में से हर किस्म के गुनाह को दूर कर देना है। और मैं आपके सामने और खुदावंद के सामने वादा करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी को तब्दील करता हूं और आज से पहले की तमाम मेरी जिंदगी की कमियां, कमजोरियां, खामियां दूर करता हूं और आज के बाद मैं रेगुलर खुदावंद के कलाम को सुनूंगा और खुदावंद के कलाम को सुन के दूसरों तक पहुंचाऊंगा, इसका प्रचार करूंगा। मेरे अजीजों, खुदावंद का कदम उसके लिए दुआ करता है, उसको ब्लेस करता है। उसके बाद इबादत खत्म होती है, खुदा का कदम अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट डे जब इबादत का टाइम स्टार्ट होता है, परस्तार आते हैं, वो प्रशिश स्टार्ट करते हैं, खुदा का कदम आता है, वो स्टेज पे बैठ के दुआ स्टार्ट करता है और देखते 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 पूरे का पूरा हाल, वो जो एक दिन पहले कुर्सियां खाली थी, वो सारे का सारा हाल वो कुर्सियों से भरा पड़ा होता है। वहां पे खड़ा होने के लिए जगह नहीं होती। मेरे ऐसी जो दूसरे दिन खुदा का कदम कलाम सुनाता है और जब वो खुदा का कलाम सुनाता है तो जितने लोग वहां पे बैठे होते हैं उनकी जिंदगियों में अजीब काम होते हैं, उनकी जिंदगियों में मौजूदात होते हैं और वो आके स्टेज पे सिर्फ एक ही गवाही देते हैं। जितने लोग स्टेज पे आते हैं वो सिर्फ एक ही गवाही देते हैं कि हम तो गुनाहगार लोग थे, हम तो अपनी अय्याशियों में फंसे हुए थे, हमारे पास वक्त नहीं था खुदावंद को देने के लिए। एक शराबी, एक ज़नाकार, एक इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान, उसने हमारे घरों के दरवाजे नॉक किए, वो हमारी दुकानों में आया, वो हमारे ऑफिसेज में आया, उसने जाके एक एक बंदे को कहा कि मैं इबादत में गया था, खुदावंद के रूह ने मुझे टच किया और जो ही मुझे खुदावंद के रूह ने टच किया मेरी जिंदगी में से तमाम बीमारियां दूर हो गई। मैं शराब पीता था, मैंने शराब छोड़ दी, मैं ज़नाकारी करता था, मैंने ज़नाकारी छोड़ दी, मेरी जिंदगी में तरह तरह के गुनाह थे, मैंने सबको छोड़ दिया। मैंने वहां पे जाके ब्लेसिंग को हासिल किया। कल आप लोग नहीं गए थे, कल मैं ब्लेसिंग लेके आया हूं, आज आप भी वहां पे आओ, आपकी भी जिंदगी तब्दील होगी, आपकी जिंदगी में भी अजीब काम होंगे और आपकी जिंदगी में भी मौजूदात होंगे और आप भी ब्लेसिंग के मुस्तहिक होंगे और खुदा के फर्जंद बनने के काबिल बन जाओगे। तो मेरे अजीजों, आज आपने अपनी जिंदगी पे गौर करना है। अगर आप गुनाहगार हैं, अगर आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म की कोई तारीखी की कोसें काम कर रही है, तो मेरे अजीजों उन्हें दूर करें, अपने आप को प्योरीफाई करें, अपने आप को खुदावंद के प्रचार के लिए तैयार करें और निकल खड़े हो। खुदावंद के अजीब कामों का बयान करें, खुदावंद के नाम का बयान करें, खुदावंद के कलाम का बयान करें। मेरे अजीजों, जब आप इस अंदाज से खुदावंद के कलाम को बयान करेंगे तो आपकी जिंदगी में अजीब काम होंगे। आप सबसे बड़ा मौका आपकी जिंदगी में यह होगा कि आप खुदावंद खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, इतनी बड़ी मिरास के आप वारिस बन जाओगे, आप खुदा की बादशाह के वारिस बन जाओगे। जो ही आप अपनी जिंदगी का तो यूटर्न लेके आओगे, जो ही आप अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को लेके आओगे, जो ही आप खुदावंद के कलाम को शेयर करने का, प्रचार करने का वादा खुदावंद के साथ करोगे। मेरे अजीजों, अगर हम अपने मुंह से खुदावंद का प्रचार नहीं कर सकते तो अपने हाथ से कम से कम खुदावंद के कलाम को शेयर तो कर सकते हैं अपनी लिस्ट के साथ। जो कुछ हमने खुदावंद का कलाम सुना है, इसे बार बार सुने, आज सुने, फिर सुने, फिर सुने, फिर सुने, पूरा हफ्ता इसको सुनते रहे और मेरे अजीजों इसका रट्टा लगा ले, इसको ज़बानी याद कर ले और जो कोई भी आपको मिलता है वहां जाके खुदावंद के कलाम का प्रचार करें। वक्त करीब है, खुदावंद के नाम को जलाल दें और खुदावंद खुदा के लिए ज्यादा से ज्यादा रूहों को बचाने का काम करें। हालेलुया।
खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे, हिम्मत दे, कुव्वत दे कि आप खुदावंद के नाम का प्रचार करें, उसके अजीब कामों का प्रचार करें और उसके नाम के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुदावंद की बात में लेके आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। अब हम उस दुआ में शरीक होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्शना, आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन।